परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2866 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 पद 5 और 6। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंग मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। सन 2023 के नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त नरगिस मोहम्मदी की व्हाइट टॉर्चर नामक एक पुस्तक है। श्रीमती नरगिस मोहम्मदी एक ईरानी नागरिक तथा ईरान के महिलाओं के मानवाधिकार के लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाने के कारण अभी भी कारावास की सजा काटने वाली एक क्रांतिकारी महिला है। नरगिस मोहम्मदी के व्हाइट टॉर्चर नामक पुस्तक में ईरान के जेलों में देशद्रोह आदि के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों को अजीब तरीके से सताने का जिक्र है। अक्सर सरकार के नीतियों का विरोध करने वाले लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें इस प्रकार की सजा दी जाती है। वहां सरकार जिस कैदी का व्हाइट टॉर्चर करना चाहती है उन्हें पूर्णतया सफेद रंग लगाए गए एक कमरे में कैद किया जाता है। उस कमरे का सब कुछ सफेद रंग में होगा। कैदी को ऐसे रखा जाता है कि वह सफेद रंग के अलावा कुछ नहीं देख पाता है। यहाँ तक उन्हें सफेद थाली में सफेद रंग के चावल खाने के लिए दिए जाते हैं। इस प्रकार पूर्णतया एक सफेद माहौल में कई साल रहने के द्वारा व्यक्ति अलग अलग चीजों को पहचानने की अपनी क्षमता खो देता है, और यहाँ तक उसका मानसिक संतुलन भी वह खो बैठता है। बाइबल में भी कई बार परामर्श किया गया पारसी देश जो वर्तमान के ईरान है अनेकों सदियों से एक समृद्ध देश था, परंतु एक इस्लामिक क्रांति के द्वारा निम्न देश को अयतुल्ला अली खमेनी नामक भारतीय मूल का एक कट्टरपंथी मुसलमान ने अपने कब्जे में किया, और लगभग 35-37 वर्ष तक वहां के नागरिकों को मानसिक तथा शारीरिक रूप में प्रताड़ित करते हुए तानाशाही कर रहा था। निम्न तानाशाह आयतुल्ला अल खमेनी की हत्या जो यूएस इस्राएल संयुक्त सेना के द्वारा हुई थी, आप भी कल सुने होंगे। प्रारंभ में पढ़ी गई पदों से गुजरते वक्त ईरान के जेलों में सरकार विरोधी लोगों के साथ किए गए व्हाइट टॉर्चर की याद मुझे आ रही थी, जिसका वर्णन नरगिस मोहम्मदी ने अपनी पुस्तक में की है। लोगों के मानसिक संतुलन गड़बड़ करना तानाशाही करने वाले शासकों के द्वारा किए जाने वाले क्रूर कार्यों में से एक है। पढ़े लिखे, मानसिक रूप में मजबूत और सवाल करने वाले नागरिकों से तानाशाह लोग डरते हैं। हिटलर, मुसोलिनी आदि तानाशाह लोग भी मानसिक रूप में लोगों को असंतुलित करने की कोशिश किए हुए दुष्ट शासकों की श्रेणी में प्रमुख लोग हैं। वर्तमान भारत में भी काफी मात्रा में उपलब्ध नशीले पदार्थों का उपलब्धता लोगों को मानसिक असंतुलन की ओर धकेलने की साजिश के रूप में समझी जानी चाहिए। प्रारंभ में पढ़ी गई पदों में हम देखते हैं कि महाक्लेश काल में भी लोग मानसिक असंतुलन का शिकार हो जाएंगे। दुष्ट आत्माओं के द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी यद्यपि लोगों की जान नहीं निकालेगी, परंतु शरीर में भयानक दर्द और मस्तिष्क को असंतुलन करने में ये सफल होगी। 5 महीने तक बिच्छू से काटा जाने से उत्पन्न दर्द के समान दर्द के साथ साथ
उन लोगों के मानसिक संतुलन भी बिगाड़ा जाएगा। कैसी भयानक अवस्था वो होगी। मानसिक रूप में असंतुलित मनुष्य मरना चाहेंगे परंतु मृत्यु भी उन्हें साथ नहीं देगी। बाइबल जो परमेश्वर का वचन है हमें शैक्षिक रूप में मजबूत करती है, मानसिक रूप में मजबूत करती है और परमेश्वर के करीब लाती है। आज हमें बाइबल पढ़ने और मनन करने और उसे जीवन में लागू करने की आजादी है। क्यों न हम परमेश्वर के वचन को पढ़े, मनन करें और जीवन में लागू करके एक धन्य जीवन बिताए, ताकि प्रभु आते समय प्रभु के संग हम चले जाएंगे और ना कि महाक्लेश काल के भयानक अवस्था की ओर हम त्यागा जाए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।